हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस चैनल बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की। और लैब असिस्टेंट में जो बायोलॉजी पूछी जाती है हम उसकी थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट ये तो नहीं कहूँगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हम आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर करवा दूँगा। ठीक है, और मान के चलते हैं कि कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम तक आपका लगभग 75% जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी में भी जो टॉपिक है हमारे पास में उसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में जो मेजरली टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। कोशिका की अगर मैं बात करूं तो ये इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? तो याद रखना, बायोलॉजी में सेल को पढ़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेन पूछा जाता है कि कोशिका है वो होती क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, उसी की हम थोड़ी बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लावी प्लस सिकेविटिस। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? लावी। और इसके साथ में एक साइंटिस्ट होता सिकेविटिस। इन्होंने क्या किया, सेल की जो सेल है उसकी डेफिनेशन दी और उन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है संजीवों की क्रियात्मक और सर्जनात्मक इकाई होती है। प्लस मैं अगर लगा दूं तो उन्होंने बताया सर्जनात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है? संजीवों की क्रियात्मक और सर्जनात्मक इकाई होती है। अगर मैं क्रियात्मक की बात करूं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसे अगर मैं बात करूं इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना स्ट्रक्चरल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो याद रखना, बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया सेल टॉपिक, और सेल टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका क्या होती है? संजीवों की क्रियात्मक सर्जनात्मक इकाई होती है। आगे हम चलें तो इसकी डेफिनेशन दी किसने थी? ये सभी पढ़ते हैं कि संजीवों की क्रियात्मक सर्जनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी ने पढ़ी है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डेफिनेशन को दिया किसने? तो नाम याद रखना, लावी प्लस सिकेविटिस ने दिया था। ठीक है, आगे बात करें तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? मैं कहूंगा सर कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब अगर रूट वर्ड निकाला जाए तो सेल बनता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक है, तो क्या निकल के आता है? तो हमने कहा सर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब मैंने एक वर्ड लिखा है क्रियात्मक। क्या लिखा है? क्रियात्मक। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है क्रियात्मक। और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। क्या होती है फंक्शनल यूनिट? तो याद रखना, कोई भी सेल होती है ना, वो अपने आप में एक स्पेशल वर्क करने का काम करती है। जैसे आंखें हमारी देखने का काम करती है, ठीक है, नाक हमारी सूंघने का काम करते हैं, कान हमारे सुनने का काम करते हैं, मुंह खाने या बोलने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मोस्टली हमें पता लग गया। तो कोई भी सेल है वो उसका एक स्पेशल वर्क होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं कोशिका को। आगे मैं बात करूं तो मैंने क्या लिखा है? भी कोई भी सेल होती है उसकी क्या होती है?
क्रियात्मक, क्योंकि वो स्पेशल वर्क करती है। क्या करती है? स्पेशल वर्क करती है। स्पेशल वर्क का मतलब है कि उसका एक स्पेशल कार्य होता है, ठीक है, स्पेशल कार्य होता है वो करती है, ठीक है। आगे मैं बात करूं स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है भी कोई भी सेल होती है उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। किसकी होती है? तो हम कहेंगे सर सेल की या कोशिका की, उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। और याद रखना ग्रुप ऑफ दी सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अगर हमें बात करें कि होता क्या, तो हम पढ़ेंगे सर ग्रुप ऑफ दी सेल। जो ग्रुप ऑफ दी सेल होता है ना, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। क्या होता है? उत्तक, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको? उत्तक कहते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की है वो आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा बायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। मतलब जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब आपको सर जीव विज्ञान के बारे में आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो वो इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारा एक और चैनल है साइंस बाय मोहित वर्मा, हम उसी पर एक दो दिनों में आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। उस पर हम कंप्लीट बेसिक जो साइंस होती है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें टारगेटेड रेलवे रखेंगे, एसएससी रखेंगे, स्टेट की एग्जाम जितने भी होते हैं उनको रखेंगे, या ऐसे जो एग्जाम्स जिनमें 15 या 10 नंबर की साइंस पूछी जाती है हम उनको बेसिकली टारगेट करेंगे, ठीक है। तो उस पे चैनल पे, तो उसका चैनल का जो लिंक है वो आपके इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डला देंगे और आपको उसमें जाके देख सकते हैं। वो एक दो दिनों में आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पे हम बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही करवा पाएंगे, ठीक है। देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किसने दिया? अगर मैं बात करूं जो शब्द है वो दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। एक लेमार्क नाम का साइंटिस्ट था, उसने बायोलॉजी वर्ड दिया था। अगर मैं बात करूं कि साइटोलॉजी आपने कह दिया, कोशिका विज्ञान इसको कह दिया, क्या नाम ले दिया? कोशिका विज्ञान। लेकिन कोशिका विज्ञान के फादर कौन है, जनक कौन है? तो याद रखना साइटोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? तो जनक की बात करें तो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिनको 1665 में एक कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी मैंने एक बार पढ़ाया आप रिपीट कर दीजिएगा। बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी में हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है वो सेल उठाया है। सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। इसको हम फंडामेंटल इकाई को बोलते हैं, या क्या कहते हैं? मूलभूत इकाई भी बोलते हैं, ऐसा कुछ करके बोला जाता है। मूलभूत इकाई, ठीक है, मूलभूत इकाई भी से कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? लावी प्लस सिकेविटिस ने दी थी। दो साइंटिस्ट थे, लावी और एक था सिकेविटिस। उन्होंने इसको डिफाइन किया था, कोशिका जो डेफिनेशन है उसको देने में हेल्प की थी। तो उनका नाम है लावी प्लस सिकेविटिस। उन्होंने क्या कहा था? संजीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो कोशिका में जो क्रियात्मक वर्ड है उसका मतलब होता है फंक्शनल, संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल। फंक्शनल को क्या कहते हैं? फंक्शनल का मतलब होता है कोई भी कार्य स्पेशल काम करती है उसे स्पेशल कहते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, और कोई भी सेल होती है उसका एक मतलब क्या करते हैं? संरचनात्मक मतलब कोई भी सेल होती है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई ग्रुप ऑफ दी सेल क्या कहलाता है? टिश्यू, जिसे हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें आगे चलें तो आगे हमने क्या पढ़ा? कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी, ठीक है। साइटोलॉजी का जो जनक है, फादर है, वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने 1665 को कोशिका की खोज की थी, इसलिए इसको माना जाता है। तब तक के लिए आपको, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो आ रही है, फर्स्ट वीडियो वैसे ना बोल के लैब असिस्टेंट वालों के लिए फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे को ये भी बताएं कि आपको लिख लिख के पढ़ाना है या फिर लिखा हुआ पढ़ाना है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, तो मेरे को बता देना। आपको जैसे भी लगे हम वैसे ही आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो लैब असिस्टेंट वालों के लिए मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, ठीक है। आपको इसको बड़ा बनाना है, वो आपकी ही ताकत है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे।
चलिए अब स्टार्ट करें दोबारा से। हमने बात की थी किसकी, सेल की नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात कर ली थी। अब आगे जो स्टार्टिंग करेंगे हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कोशिका की खोज वगैरह किसने की थी उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा नॉर्मली हम बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था, जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया। किसको बताया, के समान बताया। और बताया किसको, कोशिका को। ठीक है, उन्होंने मधुमक्खी के साथ समान बता दिया, लेकिन किसमें देखा, तो ये मेनली माना जाता है कि सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। मैं इसको आगे के लिए ढूंढूंगा, तो सेल वॉल पढ़ते हैं हम आगे। सेल वॉल, सेल वॉल को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो मेजरली नाम देखने को मिलता है रॉबर्ट हुक ने ही की थी। लेकिन उसके बाद में सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे अलग अलग मॉडल्स आ गए थे, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग का पार्ट है, वो डीपली हम चलेंगे उसमें। लेकिन मेजरली अगर बात करें रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज की थी। ठीक है, ये हमने बुक्स में पढ़ा है। आगे हम बात करें उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने जो डिस्कवरी की वो किस व्याप पे की, तो हम कहेंगे सर इन्होंने जो लकड़ी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की वोल होती है, वोल की कोर्क को उन्होंने उसको नाम क्या दिया, कोर्क नाम दिया। क्या नाम दिया, कोर्क नाम दिया। और ठीक है, कोर्क अपने आप में सेल वॉल की होती है, जो कैसी थी, डेड थी। डेड का मतलब क्या था, ये मृत थी, मृत। डेड को क्या कहते हैं, मृत बोलते हैं। मृत सेल थी, कैसी सेल थी, तो हम कहेंगे सर मृत सेल थी। आगे हम चलें, रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपको मेजरली याद रखना है रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम याद रखना, द माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, द माइक्रोग्राफिया। उनकी एक बुक थी, द माइक्रोग्राफिया उनकी एक बुक थी। किसने लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइकोलॉजी का फादर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल को कोर्क नाम दिया था। कोर्क का मतलब होता है कमरा, एक छोटा कमरा। और जो सेल देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान देखी थी। और मैंने अभी आपको बताया था मधुमक्खी के छत्ता का समान कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अभी मैंने बनाया था पिछली स्लाइड में, तो आपने देखा भी था। ठीक है, आगे हम चलें। सेकंड जो साइंटिस्ट आता है ना, उसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो एक बार रुकते हैं, इसको रिपीट मारते हैं। और एंटोन वॉन लीeuwenhoek के बारे में काफी बातें, तो हम उसको अगली स्लाइड में समझाने का प्रयास करूंगा। समझिए दोबारा से। मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब, किस में देखी थी, कोर की। और कोर क्या है, सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बात करें, मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों की वॉल होती है, उसको उन्होंने देखा और उसको नाम क्या दिया, कोर्क नाम दिया। और वो कोर्क कैसी थी, डेड थी। इसलिए कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड। आगे मैं चले, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और एनसीईआरटी बुक में हमें देखने को मिलता है। बुक का नाम था द माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, द माइक्रोग्राफिया। आगे अगर चलें तो उन्होंने उसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इनकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन रुक के, ठीक है, स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।
अब हम सेकंड जो साइंटिस्ट था उसकी बात करते हैं। उसका नाम था, सेकंड जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये कब आए थे? 1674 को आए थे। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो याद रखना, उन्होंने सर्वप्रथम संजीव कोशिका को देखा था। तो कहते हैं कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था? सर्वप्रथम संजीव कोशिका की, सर्वप्रथम संजीव कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? संजीव कोशिका की खोज की थी। और याद रखना, संजीव का मतलब होता है लिविंग। तो इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, लिविंग मतलब संजीव जीवित कोशिका को किसने देखा था? लीeuwenhoek को। ठीक है, आगे अगर चलें हाँ जी, इन्होंने मानव का जो स्पर्म होता है, मानव का स्पर्म प्लस बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा, सर्वप्रथम देखा। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं देखा। अब आपको भी सर स्पर्म का मतलब मैंने कहा स्पर्म होता है, इसका मतलब जीवाणु होता है। ठीक है, तो इन्होंने जब एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम संजीव कोशिका को देखा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने मानव स्पर्म प्लस बैक्टीरिया की खोज की, दूसरी बात होगी। अब इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर दी, इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी का जनक एंटोन वॉन लीeuwenhoek को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो आपको कोई पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek है। स्पर्म आपको पता है ह्यूमन जो मेल होते हैं उनमें ये रिलीज होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। स्पर्म भी एक सेल है, और कैसी सेल है? तो आपको बताना सर लिविंग सेल है। कैसी सेल है? लिविंग सेल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं। अब बैक्टीरियो का इन्होंने स्टडी किया, तो इनको बैक्टीरियोलॉजी का फादर माना जाता है। बैक्टीरियोलॉजी भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब जिसमें बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी से कह सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी दोनों सेम ही है। आगे हम चलें, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हुआ हमारा सेल, मतलब टाइप ऑफ सेल। लेकिन टाइप ऑफ सेल से पहले हम छोटी छोटी और बातें करेंगे, बेसिक जो हमारी बातें रह गई थी। तब तक के लिए नोट डाउन करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी? सबसे लंबी कोशिका, तो हमें क्या बताना है? सबसे लंबी कोशिका से तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन सेल कहते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप कहोगे सर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा। अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा की, तो सबसे छोटी है, और इसमें क्या नहीं पाई जाती? इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है। दूसरी बात यह है कि इसको क्या कहते हैं? पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसलिए पीपीएलओ क्या है? तो इसको कहते हैं प्लूरल न्यूमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, तो आप कौन से में क्या देना है, स्तुरुमुर्ग का अंडा, स्तुरुमुर्ग का अंडा, स्तुरुमुर्ग का अंडा। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है, सबसे ज्यादा विभाजित होने वाली कोशिका, तो आपको बताना सर विभज्योतकी कोशिका होती है, विभज्योतकी कोशिका कौन सी होती है, विभज्योतकी कोशिका। तो देखिए हमने ये बेसिक फैक्ट्स भी की बात की है। हमने क्या पढ़ा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब इसकी स्ट्रक्चर समझाई जाएगी, तब मैं आपको इसको और भी बढ़िया क्लियर कर दूंगा। कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट होती है, इसको पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म होता है, प्लूरल का मतलब बहुत ज्यादा, निमोनिया मतलब निमोनिया में होने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी निमोनिया होता है वो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया द्वारा होता है, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कोशिका स्तुरुमुर्ग का अंडा होता है, एग होता है। मैं बात को सबसे ज्यादा विभाजित मतलब डिवीजन होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा डिवीजन होता है वो होती है विभज्योतकी कोशिका। कौन सी, विभज्योतकी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के सबसे मतलब हम कह सकते हैं टॉप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सबसे टॉप में पाई जाती है, यहाँ पे ये कोशिका पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो तब तक के लिए मैं साइड में हटता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको आवाज में दिक्कत आती होगी, छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी एक बार, ठीक है, लेकिन आप अगर साथ दोगे तो सफर है वो लंबा चलेगा, ठीक है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उसमें कोई बकवास नहीं है, सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल।